हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स पाइथन में क्या होता है। लेकिन अगर उससे पहले आपने अब तक जो हमारे नोट्स है सारे पाइथन के सारे वीडियोस के अगर वो एक्सेस नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में से वो एक्सेस कर सकते हैं। एंड आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन यानी कि जो प्लस माइनस साइन हमने आज तक यूज़ किया है वो भी एक तरह का ऑपरेटर होते हैं। एंड आज हम अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स: अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, मेंबरशिप। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे मैथ्स वाले, प्लस, माइनस, इनटू। पाइथन में जो इनटू होता है उसके लिए आपको 8 पे शिफ्ट दबा के रखना पड़ेगा। जैसे स्टार आता है, देन डिवाइड के लिए स्लैश होता है, देन ये दोनों क्या होते हैं ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। अरिथमेटिक का यूज़ होता है प्लस मतलब मैथ्स करने के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो कि एक वैल्यू असाइन करते हैं। सबसे पहले होता है इक्वल साइन, जिसके हमने वेरिएबल्स में देखा था a इज इक्वल्स टू 5। हम उसे 5 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये दोनों आज हम देखने वाला है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिसकी मदद से हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में का। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड आखिरी में मेंबरशिप ऑपरेटर्स। हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 5, तो ये हो गया हमारा पहला ऑपरेंड। देन ऑपरेटर मैंने किया प्लस, ये एक ऑपरेटर हो गया। देन ऑपरेंड यानी कि और दूसरा नंबर वो मैं कर देता हूँ 10। देन अगला ऑपरेटर हमारा आ गया इज इक्वल्स टू का, इज इक्वल्स टू, एंड फिर मैंने कर दिया 15। 15 हो गया रिजल्ट। जो 5 है वो ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, प्लस ऑपरेटर है, 10 ऑपरेंड है, इज इक्वल्स टू एक ऑपरेटर है, एंड ये रिजल्ट है। आप ऊपर भी ये देख सकते हो। अब हम एक एक टाइप के ऑपरेटर्स देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनका यूज़ बेसिकली मैथ्स में होता है। सबसे पहला उसमें हमारा प्लस, जिसकी मदद से हम एडिशन कर सकते हैं। हम वेरिएबल बनाएंगे इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 2, प्रिंट ए प्लस बी। इसमें ए हमारा पहला ऑपरेंड है, प्लस हमारा ऑपरेटर है, एंड बी हमारा ऑपरेंड है। इसमें इज इक्वल्स टू रिजल्ट का हमने यूज़ नहीं किया है। अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे 3 प्रिंट होके आ जाएगा। इस तरह से हमने प्लस साइन का यूज़ कर लिया। अगला इसी तरह माइनस साइन, ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 1, प्रिंट बी माइनस ए। देखिए यहाँ पे -4 लिख के आ चुका है क्योंकि हमने 1 - 5 कर लिया था। देन इसके बाद है हमारा अगला इंटू का, तो हम इसमें इंटू का भी कर लेते हैं। इंटू इसके लिए आपको 8 पे शिफ्ट दबा के रखना पड़ेगा। अब बी को हम कर देते हैं 3 रन। देखिए अब यहाँ पे 15 रन हो चुका है। 5 × 3 15। इस तरह से। एंड ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है ये हमेशा हमारे सबसे ज़्यादा काम आ जाए, क्योंकि कोई भी फंक्शन में आपको हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा हमारे काम में आता है। अगला हम करने वाले हैं डिवाइड। डिवाइड के लिए ये जो स्लैश होता है इसका यूज़ हमें करना पड़ेगा। एंड इसको हम कर लेते हैं 15। 15 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा 3.0। एंड ये देखेंगे आपकी ये फ्लोट में आता है। इसे इंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम इसकी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। हमने किया इंट एंड रन किया, तो देखिए अब 3 लिख के यहाँ पे आ चुका है। देन इसके बाद के जो ऑपरेटर्स हैं ये दोनों पहले आप खुद ट्राई करके देखिए एंड आपको क्या रिजल्ट आता है ये हम देखेंगे। इंटू इंटू एंड ए को हम ले लेते हैं 2, इसको हम ले लेते हैं 4, और बी इंटू इंटू। एंड यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप खुद एक बार ट्राई कीजिए एंड फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। अब हम इसे रन करेंगे। ये क्या हो गया 4 इंटू इंटू 2। अब इसका क्या आता है रिजल्ट? तो इसका आ गया 16, यानी कि ये जो डबल स्टार होता है ये स्क्वायर निकालता है। 4 स्क्वायर 4/2 आ गया हमारा 16। अगर मैं 4/3 कर देता हूँ, ए की वैल्यू हम 3 कर देते हैं, 4/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 64। वैसे ही आप कितना भी रेस्टू यहाँ पे निकाल सकते हैं। जो पहला नंबर आप निकालेंगे वो रहेगा बेस में एंड ये रहेगा उसका इंडेक्स। ये होता है रेस्टू के लिए। एंड इसके बाद जो है हमारा परसेंटेज 16 b इज इक्वल्स टू 3 प्रिंट
बी परसेंटेज ए। सो इसका यूज़ भी आप खुद पॉज करके देख लीजिए। अब हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे आंसर आ चुका है हमारा 3। ओके, सो 3 इसलिए आया क्योंकि हमने गलती से हमें ए परसेंटेज बी करना था एंड हमने बी परसेंटेज ए कर लिया। सो देखिए अब यहाँ पे आंसर आ रहा है 1। सो परसेंटेज करता क्या है, परसेंटेज की मदद से आप रिमाइंडर उसका निकाल सकते हैं। इसका यूज़ परसेंट से रिलेटेड कुछ नहीं है, आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जब मैंने 16 को 3 से डिवाइड किया सो उसका रिमाइंडर 1 आया था, क्योंकि 3 इंटू 5 15, 1 रिमाइंडर बचा। सो ये रिमाइंडर निकाल के देता है। अगर मैं इसे 17 कर दूंगा सो यहाँ पे जो रिमाइंडर है ये 2 आ जाएगा। सो परसेंटेज की मदद से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। मैं सब यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट। एंड जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके साथ साथ आप भी इस तरह के अगर नोट्स बनाएंगे तो सबको खुद की नोट्स से ज़्यादा अच्छे से समझती है। सो इसलिए हमें हमेशा साथ में खुद की नोट्स भी बना लेनी चाहिए। मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड अगर आपको नोट्स नहीं बनानी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे एंड उससे भी आपका काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। एक्सपोनेंट एंड रिमाइंडर। ओके, तो ये जो सारे थे ये थे हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद अगले हम देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो ये काफ़ी इजी होता है। सबसे पहला है हमारा इज इक्वल्स टू साइन वाला। सो ए इज इक्वल्स टू 5 एंड यहाँ पे ये ऑपरेटर हो चुका है। हमने ए को 5 की वैल्यू असाइन कर दी। अगर हम करते हैं प्रिंट ए, सो देखिए यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया है। देन इसके बाद का जो है ये कई सारे लैंग्वेजेस में होता है प्लस इज इक्वल्स टू। सो इसका यूज़ हम देखने वाले हैं। प्लस इज इक्वल्स टू हम करते हैं ए इज इक्वल्स टू 10। देन मैं करता हूँ प्रिंट ए प्लस इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे नहीं होगा ऑपरेशन। हम करते हैं ए प्लस इज इक्वल्स टू 5 एंड फिर अब अगर मैं ए को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 15। सो प्लस इज इक्वल्स टू क्या करता है कि ए की जो भी करंट वैल्यू है उसमें जो भी वैल्यू आप आगे लिखोगे वो ऐड करता है। जैसे अभी 10 थी तो हमने किया प्लस इज इक्वल्स टू यानी कि 10 प्लस 5 तो ये हो गया 15। सो ए की वैल्यू हो चुकी है 15, तो इसमें आप ऐड कर सकते हो। एंड अब आपको समझ गया होगा कि इसी तरह हम माइनस इज इक्वल्स टू में माइनस करते हैं। बी इज इक्वल्स टू 5, बी माइनस इज इक्वल्स टू 5, प्रिंट बी। ये देखिए 0 यहाँ पे आ चुका है। ऐसे जो ऑपरेटर्स है कि हमें लूप में काफ़ी ज़्यादा काम में आते हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। अगले टाइप का ऑपरेटर्स है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसकी मदद से हम दो वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। सो सबसे पहला हमारा रहेगा इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू। ये चेक करता है कि जो पहला वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल के एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं। अगर मैं कहता हूँ ए इज इक्वल्स टू 5 और बी इज इक्वल्स टू 10, सो हम प्रिंट करेंगे ए इज इक्वल्स टू बी। सो जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये हमेशा एक तो फॉल्स रिटर्न करते हैं या ट्रू रिटर्न करता है, ये कोई नंबर रिटर्न नहीं करता है। एंड इसलिए इनका जो यूज़ है ये हम कंडीशनल ऑपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा देखने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स है इफ एल्स में। सो ये हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो अभी यहाँ पे रिटर्न करने वाला है कि ए जो है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली बी के इक्वल टू है कि नहीं है या नहीं है। तो यहाँ पे आ गया है फॉल्स की इक्वल नहीं है, क्योंकि 5 और 10 इक्वल नहीं रहता है। लेकिन अब अगर मैं कर दूँ 10 इज इक्वल्स टू 10, अब हम चेक करने वाले हैं तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, क्योंकि 10 इज इक्वल्स टू 10 ही होता है। देन अगला है हमारा इसका ही अपोजिट। इसके आगे पहले इज इक्वल्स टू की जगह हमें लगाना है नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। सो अब यहाँ पे हम क्या चेक करने वाले हैं, हमने दिए ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10 एंड पहले इज इक्वल्स टू की जगह आपको लगाना है एक्सक्लेमेशन। ये चेक करता है कि ए बी के इज इक्वल नॉट इक्वल टू है क्या। पिछले में चेक करा था कि इक्वल्स टू है क्या, ये चेक करता है कि सेम नहीं है क्या। अगर वो सेम नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे मैं यहाँ पे 100 करता हूँ तो अब 100 एंड 10 सेम नहीं है, तो अब यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा, ये देखिए। लेकिन अगर वो सेम है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। ये पहले के एग्जैक्टली अपोजिट में होता है। देन अगला हमारा ऑपरेटर है ग्रेटर देन। तो ये तो हमने स्कूल में बार बार देखा है। ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 1, प्रिंट ए इज इक्वल्स टू बी। सो देखिए ए बी से बड़ा था इसलिए यहाँ पे ट्रू आ चुका है। देन इसका एक थोड़ा सा एक्सपांडेड होता है
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जैसे पिछले में फाइव 1 से बड़ा था तो वहाँ पे ट्रू आ गया, लेकिन अब अगर हमको ऐसा करते हैं कि वो 5 से बड़ा है या उसके इक्वल्स टू है तो भी वो ट्रू बताएगा। देखिए ए इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। सो अभी तो यहाँ पे ट्रू आएगा, लेकिन हम ऐसा करते हैं इसकी वैल्यू जो है ये देते हैं हम 5। सो अगर हम ये पिछले में करते थे, मैं दोनों साथ साथ बताता हूँ, हमने दोनों की वैल्यू ऑफ 5 कर दी है। सो अब हम दोनों का रिजल्ट देखते हैं। देखिए एक जगह फॉल्स आया, एक जगह ट्रू आया। सो ये ए ग्रेटर देन बी क्या चेक करता है कि ए बी से बड़ा है कि नहीं। अगर वो इज इक्वल्स टू भी है, उसके सेम है, तो भी फॉल्स आएगा। लेकिन जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू था वो ये चेक करता है कि एक तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल्स होना चाहिए, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। सो 5 इज इक्वल्स टू 5 था, इसलिए हमें ट्रू आएगा। ऐसे जब आप और सॉल्व करोगे तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। देन अगला है लेस देन, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 5, प्रिंट ए इज लेस देन 5। सो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। एंड अब इसका ही इज इक्वल्स टू वाला, ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 6, प्रिंट ए इज लेस देन इज इक्वल्स टू 6। तो अभी भी यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ओके 6 नहीं करना था, बी। ट्रू आ गया। लेकिन अब अगर मैं ए को भी 5 कर दूँ, 6 कर दूँ, तो भी यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि वो उसके इक्वल है। सो ये थे हमारे सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एंड ये जो आखिरी के दो मैंने आपको बताए थे वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको इतने इजीली आ जाएगा। अगला है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या चेक करता है, जिसके अब एंड और नॉट है। सो नॉट क्या करता है कि अगर कोई वैल्यू ट्रू है तो उसे फॉल्स प्रिंट करेगा। सबसे पहले हम नॉट देखते हैं। नॉट ए इज इक्वल्स टू ट्रू हमने लिखा, एंड मैं प्रिंट करने वाला हूँ नॉट ए। सो देखिए नॉट का कलर भी थोड़ा अलग आ रहा है। सो जो भी ए नहीं रहेगा, मतलब ए की अपोजिट वैल्यू प्रिंट करके, देखिए अभी मैंने ट्रू किया है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। सो जो भी वैल्यू होते हैं उसको ये अपोजिट कर लेता है, एंड ट्रू को फॉल्स कर लेता है, फॉल्स को ट्रू कर लेता है। अगला है हमारा एंड ऑपरेटर। सो एंड क्या चेक करता है, इसके लिए हमें दो वेरिएबल लगते हैं, ए इज इक्वल्स टू ट्रू, बी इज इक्वल्स टू फॉल्स, प्रिंट ए एंड बी। सो एंड की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर ए भी ट्रू रहेगा एंड बी भी ट्रू रहेगा तब इन दोनों की वैल्यू रिटर्न होगी ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स रहता है तो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स लिख के आ जाएगी। देखिए रन किया एंड यहाँ पे फॉल्स लिख के आ गया है, क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू रहते तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। एंड अब हम यहाँ पे नॉट का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ एंड नॉट बी, सो देखिए अब यहाँ पे ट्रू लिख के आ चुका है, क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू इसने रिवर्स कर दिया। आप ब्रैकेट से इजीली समझ पाएंगे। सो एंड तभी ट्रू रिटर्न करता है जब आप दोनों जिसको भी कंपेयर कर रहे हो वो दोनों ट्रू रहने चाहिए। एंड इसके बाद आता है हमारा और ऑपरेटर। और में क्या होता है कि हमने अगर दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू रहता है सो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। देखिए प्रिंट ए और बी। सो देखिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो चुका है क्योंकि ए और बी में ए ट्रू था लेकिन बी फॉल्स था। तो को अगर एक भी ट्रू रहेगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर दोनों ही फॉल्स रहेंगे, हम ए को भी फॉल्स कर देते हैं, सो अब यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सो एंड के लिए हमें दोनों ट्रू लगते हैं और के लिए कोई एक ट्रू लगता है। एंड नॉट क्या करता है कि अभी जो भी उसकी बुलियन वैल्यू होगी ट्रू या फॉल्स उसको सिर्फ दूसरे में कन्वर्ट अपोजिट में कर देता है। आखिरी है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सो इसमें आता है इज इन, इज नॉट, नॉट इन। सो हम ये दिखने वाला है। सबसे पहले इज चेक करता है कि हमारा जो पहला वेरिएबल है अगर वो एग्जैक्टली सेम है दूसरे वेरिएबल के तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। जिसमें क्या ए इज इक्वल्स टू हाई, बी इज इक्वल्स टू हाई, प्रिंट ए इज बी। देखिए यहाँ पर ट्रू लिख के आ गया क्योंकि ए और बी की वैल्यू दोनों सेम थी। अब आप सोच सकते हो कि इसका जो यूज़ है वो तो इज इक्वल्स टू के सेम है, तो हम ये एक बार रन करके देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे भी ट्रू लिख के आ गया। सो दोनों का यूज़ सेम ही है लेकिन सिर्फ लिखने का तरीका अलग होता है। सो आपको जो पसंद में आता है वो दोनों यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे इज इक्वल्स टू था उसी तरह होता है
इज, अगर ए इज इक्वल्स टू बी एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस भी दे दूंगा तो यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। तो एग्जैक्टली अगर इक्वल रहेगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगला होता है इन। सो ये मैं करके दिखाता हूँ। ए इज इक्वल्स टू हाई, बी इज इक्वल्स टू एच, प्रिंट बी इन ए, हम करते हैं रन एंड यहाँ पे आ गया ट्रू। सो इनका मतलब क्या होता है कि अगर जो बी वेरिएबल है एच, अगर वो ए में है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब जो हमारा हाई था जिसमें एच और आई था, तो एच आई में एच था जो कि हमारा बी था। सो अगर बी ए में है वो कैसे भी रहे, अगर यहाँ पे स्पेस रहेगा, दो स्पेस रहेगा या कुछ भी रहेगा, लेकिन ये एग्जैक्टली ये एक कीवर्ड इसमें होना चाहिए। सो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस डालता हूँ तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये देखिए। लेकिन अगर हम यहाँ से ए में से स्पेस हटा देते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो अगर वैसा एग्जैक्ट कोई कीवर्ड अगर उस दूसरे में भी है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। एंड इसके बाद आता है हमारा इज नॉट एंड नॉट इन। इज नॉट, ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 5। सो अगर हम करते हैं ए इज बी, सो अभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। लेकिन हम करने वाले हैं इज नॉट। सो मैंने नॉट का आपको यूज बताया था कि ये अपोजिट कर लेता है। लेकिन अब बी तो यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, मतलब ट्रू फॉल्स है नहीं। सो ये इज को ही अपोजिट कर लेता है, इज नॉट। जैसा इज इक्वल्स टू था, ये उसको एक्सक्लेमेशन इज इक्वल्स टू कर देता है। सो अब यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। अगर ये दोनों सेम नहीं रहेंगे 7, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। सो आप समझ सकते हैं कि जो इज इक्वल्स टू था हमारी साइन, वो रहता है इज, एंड जो एक्सक्लेमेशन इज इक्वल्स टू था वो रहता है इज नॉट। सो कमेंट कर लेते हैं, ये दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। एंड आखिरी जो हमारा ऑपरेटर्स है वो है नॉट इन। ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, बी इज इक्वल्स टू ए, प्रिंट बी नॉट इन ए। अब हम पता है कि कैपिटल ए इसमें है, लेकिन ये उसको अपोजिट कर देगा। सो यहाँ पे लिख के आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि वो उसको अपोजिट कर लेता है। नॉट, नॉट का यूज होता है अपोजिट करना। एंड यही थे गाइस हमारे सारे ऑपरेटर्स। एंड अब हम देखने वाले हैं इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है टेक टू नंबर्स एंड परफॉर्म एवरी पॉसिबल अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन देम। ओके, सो ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 10। सबसे पहले हम उनको ऐड करेंगे, देन उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर करेंगे एंड आखिरी उनका रिमाइंडर निकालेंगे। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे सारे नंबर्स हमारे आ चुके हैं। उनका एडिशन 15 आ चुका है। जो सब्ट्रैक्शन था, आप किसको पहले रखते हो मैटर करता है। सो 5 - 10 आ गया -5। देन मल्टीप्लिकेशन 50, डिवाइड करने पे हाफ आ गया। उनका जो हमने एक्सपोनेंट निकाला था 5^10। सो ये स्क्वायर नहीं करता है, एक गलती होगी, ये स्क्वायर नहीं करता है। जो भी आप दूसरा नंबर लिखोगे वो इंडेक्स में रख लेता है। सो उतने से खुद को बार मल्टीप्लाई करता है। तो 5^10 हो चुका है। एंड आखिरी था कि रिमाइंडर निकालना है। सो 5 रिमाइंडर 10, सो इसका आएगा 5। सो 5 कैसा है, क्योंकि आप सोच सकते हो कि अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे सो रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए, लेकिन नहीं। वो कब होगा, जब आप लिखोगे b%a, जिसको इसमें ये डिविडेंड है एंड ये डिवाइजर है। सो हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए यहाँ पे 5 आए, क्योंकि 10 0 सा 0 रहेगा एंड +5। सो रिमाइंडर 5 यहाँ पे आ चुका है। अगला है टेक टू नंबर्स एंड टेल विच इज द बिगर। ओके, ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 6। सो हमको प्रिंट करना है ए इज बिगर देन बी। एंड अब यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाएगा। हम करते हैं प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। सो देखिए यहाँ पे लिखा गया ए इज बिगर देन बी, फॉल्स, यानी कि ए जो है वो बी से छोटा है। अगला है राइट अ स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 10। ओके, प्रिंट 1^2,
ये जो शॉर्टकट इसे शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से आप कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके रन। देखिए 1 4 9 16 25 यहाँ पे हो चुका है, हमने सारे सबके स्क्वायर प्रिंट कर दिया। एंड आखिर यूज एंड और ऑपरेटर्स ऑन वेरिएबल विद स्ट्रिंग एज वैल्यू। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग को कैसे वो बूल में कन्वर्ट करता है। सो सबसे पहले हम लेंगे a इज इक्वल्स टू हेलो एंड b लिखेंगे सब्सक्राइब। एंड अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट, पहले हमें इसे बूल में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, बूल ए एंड बूल बी। सो आपको कमेंट्स में लिखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। हम इसे रन करते हैं एंड इसका जो आंसर है ट्रू आ गया है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर आप कोई भी स्ट्रिंग को बूल में कन्वर्ट करते हो एंड अगर वो खाली नहीं है तो उसका हमेशा ट्रू आएगा। सो ट्रू एंड ट्रू का हमेशा ट्रू आउटकम आएगा। एंड इसी तरह अगर हम इसका और करेंगे तो अगर एंड का ट्रू आ गया है तो और का हमेशा ट्रू आएगा। ये देखिए दोनों का ट्रू आ चुका है। एंड यही थी गाइस हमारी ऑपरेटर्स वाली वीडियो। अगर अब तक आपने नोट्स को एक्सेस नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।